जिस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर कई आंदोलन हुए, कई सरकारें गिरी और खास बात यह रही कि खुद अरविंद केजरीवाल भी अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान यूपीए सरकार पर सवाल उठाए थे और आज वही सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल की गले की फांस बन गई। क्या इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद भ्रष्टाचार से जन्मी आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, मैं आपके साथ मनीष कुमार। दिल्ली चुनाव संपन्न होने के बाद विधानसभा सत्र शुरू होते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा पटल पर सीएजी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार के दौरान 2002 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। यह ऑडिट रिपोर्ट 2017-18 से लेकर 2020-21 तक का है। रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करते ही आप विधायक हंगामा करने लगे, जिसके कारण 21 विधायकों को 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए वर्ष 2020 से 21 में आबकारी नीति बनाने में तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने नियमों की अनदेखी की थी, जिससे सरकारी खजाने को 2262 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। दिल्ली चुनाव में भाजपा ने आबकारी नीति घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया था, जिससे भाजपा को फायदे भी हुए। इस मामले में पहले से ही जांच चल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल भी जा चुके हैं। आतिशी सरकार के समय से ही भाजपा कैग रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की मांग कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी मंच से विधानसभा के पहले सत्र में ही कैग रिपोर्ट को पटल पर रखने की बात कही थी। आप सरकार के कार्यकाल की कैग की कुल 14 रिपोर्टें सामने आई है। मुख्यमंत्री ने इनमें से आबकारी नीति रिपोर्ट को सदन में रखा है। देखिए इस रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। कैग रिपोर्ट में 166 पन्नों की कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि आप सरकार के दौरान लागू की गई आबकारी नीति के कारणों से सरकारी खजाने को 2000.68 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जैसे गैर अनुकूल क्षेत्रों में खुदरा दुकानों को न खोलने से 941.53 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सरेंडर किए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर न करने से 890 करोड़ और कोविड-19 का हवाला देकर आबकारी विभाग की सलाह के बावजूद जोनल लाइसेंस धारकों को शुल्क छूट देने से 144 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा जोनल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेने से 27 करोड़ का घाटा सरकारी खजाने को हुआ। कैग रिपोर्ट में लाइसेंस उल्लंघन की बात की गई है। नई शराब नीति दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 को लागू करने में असफल रही, जिसके कारण ऐसे थोक विक्रेताओं को लाइसेंस दिए गए जो मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड थे या रिटेलर्स से संबंध रखते थे। थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिए गए, जिससे सरकारी राजस्व में भारी गिरावट आई। शराब ठेकेदारों की कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई। नियमों के अनुसार शराब कारोबार शुरू करने के लिए ठेकेदारों को 100 करोड़ रुपए से अधिक के शुरुआती निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे अनदेखी की गई। पीएससी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को दी जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। बता दें कि आबकारी नीति की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद वर्ष 2022 में केजरीवाल ने इस नीति को वापस ले लिया था। इस मामले में सीबीआई के साथ ईडी मामले की भी जांच कर रही है। अब कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद इन नेताओं की परेशानी बढ़ सकती है। कुछ खास ब्रांड को दिया गया बढ़ावा। 367 पंजीकृत IMFL ब्रांडों में से 25 ने दिल्ली में कुल शराब की बिक्री का लगभग 70% हिस्सा लिया। केवल 3 थोक विक्रेताओं इंडोस्पिरिट, महादेव लिकर और ब्रिडको ने 71% से अधिक आपूर्ति को नियंत्रित किया। दिल्ली सरकार ने राजस्व प्रभाव वाले टैक्स छूट को लेकर कैबिनेट की मंजूरी और या LG से परामर्श किए बिना दी गई। आबकारी विभाग ने MCD या DDA से अनिवार्य अनुमोदन के बिना कई क्षेत्रों में शराब की दुकानों को मंजूरी दी। निरीक्षण टीमों ने जोन 23 में 4 दुकानों को गलत तरीके से कमर्शियल क्षेत्रों में घोषित किया। CAG रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली आबकारी विभाग ने L1 लाइसेंस धारियों को महंगी शराब के लिए अपनी खुद की एक्स डिस्टिलरी कीमत EDP तय करने की अनुमति दी गई, जिससे कीमतों में हेरफेर हुआ। केजरीवाल ने कैग रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार किए जाने को लेकर आरोप लगाए थे। वर्ष 2013 और उसके बाद 2015 के चुनाव में उन्होंने इसे मुद्दा बनाया था। 370 पन्नों की रिपोर्ट को साक्ष्य बताते हुए कार्रवाई की बात करते थे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का वादा कर सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगे। उन्हें आबकारी घोटाले के आरोप में जेल भी जाना पड़ा।
भाजपा के आबकारी नीति घोटाले सहित भ्रष्टाचार के अन्य आरोपों को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। कैग रिपोर्ट को उनकी सरकार विधानसभा में पेश नहीं की। अब भाजपा की सरकार आने पर आबकारी नीति पर आधारित कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पटल पर रख दी गई है। अब देखने वाली बात होगी इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद जांच एजेंसी क्या कार्रवाई करती है। कैमरे के पीछे रोशन, मेरा नाम है मनीष। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए बोले भारत चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।